सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, विशेषकर 19वीं शताब्दी में। सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में विशेषकर सबसे पहले समाज सुधारक हुए थे राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 तक। इनका जन्म 1772 में पश्चिम बंगाल के हुगली में राधानगर गांव में हुआ था। रा से राधानगर गांव। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, आधुनिक भारत का जनक, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, इन नामों से भी जाना जाता है। राममोहन राय ने एकेश्वरवाद का प्रचार किया और इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, पश्चिमी शिक्षा पर बल दिया। इन्होंने अशिक्षा, अछूतों पर अत्याचार, जाति प्रथा, बहुविवाह, सती प्रथा, नारी शोषण, इनका विरोध किया। फिर 1829 में इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा निषेध अधिनियम बनाया और इसी के एकदम 100 साल बाद 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम भी बना था, यानी शारदा एक्ट जिसे भी कहा जाता है, इसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। राममोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। 1804 से 14 तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम भी किया था। राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना करी थी 1815 में कलकत्ता में। 1815 यह इम्पोर्टेंट है और यह आत्मीय सभा ब्रह्म समाज की अग्रगामी यानी प्रीकर्सर थी। इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना अगले साल 1816 में करी और उससे अगले साल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी और इन्होंने एक बुक लिखी 1820 में, प्रिंसिप्स ऑफ जीसस। फिर इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना करी 1825 में और ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। यह भी इम्पोर्टेंट है। 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इन्होंने कुछ पत्रिकाएं लिखी थी, जैसे संवाद कौमुदी बंगाली में लिखी थी, मिरातुल अखबार फारसी में लिखी थी, ब्रह्म क्रॉनिकल जो इंग्लिश में लिखी थी इन्होंने, और गिफ्ट टू मोनोथिज्म यानी कि एकेश्वरवाद को तूफत उल मुहाविद्दीन फारसी में लिखी थी, क्योंकि ये एकेश्वरवाद का समर्थन किया करते थे। वेदों और उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया था इन्होंने। और फिर एक सभा थी आदि ब्रह्म समाज नाम से एक संस्थान था और इसी का एक ग्रुप था भारतीय ब्रह्म समाज, जिसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1866 में कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के विभाजन के बाद। और इसी तरह से एक साधारण ब्रह्म समाज भी था, उसकी स्थापना भी कलकत्ता में ही 1878 में आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने की थी। अगले समाज सुधारक हम पढ़ते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका जन्म गुजरात के टंकारा में 1824 में हुआ था। बचपन का नाम मूल शंकर था और इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। स्वामी दयानंद के गुरु का नाम स्वामी विरजानंद था और इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। यह इंपॉर्टेंट है। मुंबई में की थी और बाद में इसका मुख्यालय लाहौर में स्थानांतरित कर दिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो और इन्होंने एक पुस्तक लिखी सत्यार्थ प्रकाश। तो आर्य से सत्यार्थ याद रखने के लिए ट्रिक है। और इन्होंने आर्यों का तिब्बत गृह सिद्धांत भी दिया था, यानी कि तिब्बत आर्यों का मूल घर था, ये इनका मानना था। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। यह एक संस्कृत की महान विदुषी हुआ करती थी और आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी, जो मुस्लिम बने हिंदुओं को वापस हिंदू बनाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगले समाज सुधारक हम पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था 1863 में। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे।
स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। 1893 में यानी 30 वर्ष की उम्र में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाषण दिया था 1893 में। और उससे अगले ही साल इन्होंने अमेरिका में ही न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना पश्चिम बंगाल के बेलूर में की थी 1897 में। यह भी इम्पोर्टेंट है। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। और रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से मोक्ष के आदर्श पर बल दिया। मोक्ष के आदर्श पर बल दिया। स्वामी विवेकानंद ने कुछ पत्रिकाएं भी प्रकाशित की थी। प्रबुद्ध भारत जो इंग्लिश में थी और उद्बोधन जो बंगाली में थी। ये प्रबुद्ध भारत इनकी पत्रिका है। उनकी 1902 में मृत्यु हो गई थी स्वामी विवेकानंद जी की। और तमिलनाडु में स्वामी विवेकानंद जी ने एक स्थान पर ध्यान लगाया था और उस स्थान पर अभी मतलब विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना हुआ है, तमिलनाडु में है। अगला हम पढ़ते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी और एम.जी. रानाडे ने इसमें सुधार किए थे, यानी महादेव गोविंद रानाडे ने इसमें सुधार किए थे। इसे याद करने की ट्रिक है, प्रार्थना करने से आत्मा राम से मिलती है। यानी प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडुरंग ने की थी। आगे हम पढ़ते हैं देव समाज के बारे में। लाहौर में इसकी स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में की थी। और आगे भारत सेवक समाज या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले ने बॉम्बे में इसकी स्थापना 1905 में की थी। अगला है वेद समाज, जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। दक्षिण भारत से यानी कि मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी और 1864 में हुई थी। आचार्य केशव चंद्र सेन ने इनकी स्थापना करी और श्री दल्लू नायडू ने, दोनों ने मिलकर इस वेद समाज की स्थापना की थी। नायडू दक्षिण भारत का ही एक नाम है, तो ये दक्षिण भारत का ही ब्रह्म समाज था। ये आचार्य केशव चंद्र सेन है। इसे याद करने की एक ट्रिक है, वेद पढ़कर केशव ने भारत का सुधार किया। यानी वेद समाज की स्थापना और भारतीय सुधार संघ की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन ने की थी। भारतीय सुधार संघ यानी इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इसकी स्थापना भी केशव चंद्र सेन ने की थी 1870 में। 1870 यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। फिर हम एनसीईआरटी से एक चीज पढ़ते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना कलकत्ता में 1784 में हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। विलियम जोन्स ने इनकी स्थापना की थी, जो कि एक ब्रिटिश भाषाविद हुआ करते थे और ये प्राच्यवादी थे। प्राच्यवादी अर्थात भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर रखने वाला प्राच्यवादी कहलाता है। तो विलियम जोन्स एक प्राच्यवादी थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई थी। वैसे 1875 में एक रशियन लेडी मैडम ब्लावट्स्की और एक अमेरिकन सोल्जर कर्नल अल्कॉट ने मिलकर की थी। फिर इसका मुख्यालय भारत के मद्रास में अडियार में शिफ्ट हो गया था 1882 में। कुछ साल बाद इसका मुख्यालय भारत शिफ्ट हो गया था मद्रास के अडियार में। और भारत में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की संस्थापक और सक्रिय सदस्य रही थी। और एनी बेसेंट ने ही फिर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की थी 1898 में, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था। तो 1916 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज को ही संगठित स्थापित किया था महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU। उसके बाद वहाबी आंदोलन, ये इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे सैयद अहमद बरेलवी और इस्लाम हाजी मौलवी मोहम्मद। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था बिहार का पटना और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम को परिशुद्ध करना। उसके बाद हिंदू धर्म सभा, इसकी स्थापना बंगाल में राधाकांत देव ने की थी 1830 में। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ही ये काम कर रहे थे। उसके बाद राधा स्वामी सत्संग
इसकी स्थापना शिव दयाल साहब ने आगरा में की थी 1861 में। उसके बाद तत्वबोधिनी सभा कलकत्ता में 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। देवेंद्र नाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे और इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका 1843 में प्रकाशित की और शांति निकेतन आश्रम की स्थापना इन्होंने 1863 में की। इसे याद करने की ट्रिक है कि तत्व का बोध टैगोर ने करवाया, तत्व का बोध टैगोर ने करवाया, तत्वबोधिनी देवेंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद मानव धर्म सभा सूरत में 1844 में दुर्गाराम मंचाराम मेहता जी और दादोबा पांडुरंग इन दोनों ने मिलकर मानव धर्म सभा की स्थापना की और परमहंस मंडली की स्थापना भी इन्हीं दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम पंचाराम मेहता जी और इनके कुछ मित्रों ने मिलकर बॉम्बे में 1849 में की थी। तो यहाँ से परमहंस से पांडुरंग और मंडली से मेहता जी याद करने के लिए हिंट। परमहंस मंडली के बाद हम पढ़ते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन। इसके प्रमुख नेता थे सैयद अहमद खान। इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। इनका जन्म दिल्ली में 1817 में हुआ था और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में 1864 में सैयद अहमद खान ने की थी। 1875 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में यहाँ पर पड़ता है अलीगढ़। तो अलीगढ़ में 1875 में सैयद अहमद खान ने एक कॉलेज की स्थापना की, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसकी स्थापना की थी जो बाद में 1920 में AMU के नाम से बन गया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से। BHU के बनने के 4 साल बाद इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। BHU की स्थापना 1916 में और AMU की स्थापना 1920 में। सैयद अहमद खान ने एक अखबार निकाला था द लॉयल माउंटेन्स ऑफ इंडिया। उसके बाद देवबंद आंदोलन, ये यूपी के सहारनपुर के देवबंद में हुआ था 1866 में। ये देवबंद या सहारनपुर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पड़ता है मेरठ की तरफ। इस देवबंद आंदोलन के नेता थे नानोतवी और गंगोही, यानी कि मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही। देवबंद आंदोलन के बाद पारसी आंदोलन। इस आंदोलन के तहत रहनुमा ए माजदा सायन सभा, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1851 में की थी। दादा भाई नौरोजी ने एक पत्रिका भी निकाली थी राष्ट्र गोफ्तार, जिसका अर्थ होता है सत्यवादी। और 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी। यहाँ पर याद करने की टेक्निक भी दादा भाई नौरोजी जो कि पारसी थे, तो इनके लिए इंडिया ईस्ट में ही था, यानी कि ईस्ट इंडिया के एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने करी थी। दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी 1857 की क्रांति पर आधारित, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इनकी बुक थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में चुनाव जीतकर सांसद बनने वाले पहले भारतीय थे, यानी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीतकर सांसद बनने वाले पहले भारतीय थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं अछूतोद्धार। इसमें महात्मा गांधी जी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी और गांधी जी ने ही हरिजन अखबार भी निकाला था। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दलितों के नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है। महार जाति में इनका जन्म हुआ था और बौद्ध धर्म में बाद में इन्होंने अपनाया था और लोकतंत्र में इनका दृढ़ विश्वास था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना भी इन्होंने की थी। डिप्रेस्ड यानी कि वंचित या दलित। 1906 में इन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी की स्थापना भी की थी और 1924 में अम्बेडकर ने दलित संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बॉम्बे में की थी डॉक्टर अम्बेडकर ने। और 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन भी इन्होंने चलाया था और उसी साल इन्होंने एक मराठी पत्रिका निकाली थी बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन किया था। 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना भी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी। आगे ज्योतिबा या ज्योतिराव फुले जो महाराष्ट्र से आते थे और मारी जाति से थे, स्त्री शिक्षा को इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। गर्ल्स स्कूल भी इन्होंने खोले थे और जातिगत भेदभाव का विरोध किया था।
ज्योतिबा फुले ने ही सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में, विशेषकर पिछड़े वर्ग के लिए की थी। ज्योतिबा फुले ने कुछ पुस्तकें लिखी थी, जैसे गुलामगिरी जो कि मराठी भाषा में लिखी थी, और सार्वजनिक सत्य धर्म, ये 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले ने लिखी थी और सार्वजनिक सत्य धर्म नाम से किताब भी ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। इनकी पत्नी हुआ करती थी सावित्रीबाई फुले, जो प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका भी थी। यह एक वयोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी थी और एक समाज सुधारक भी थी। इनके बाद धोंदो केशव कर्वे, इन्होंने भी महिला शिक्षा का प्रसार किया था और पुणे में 1916 में महिला शैक्षणिक संस्थान भी खोला था। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था और इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 में 1857 की क्रांति से एक साल पहले 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी विडो रीमैरिज एक्ट ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। और बंगाली गद्य का जनक भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कहा जाता है। इन्होंने कलकत्ता में एक गर्ल्स स्कूल खोला था और कलकत्ता संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी की थी विद्यासागर ने। उसके बाद पंडिता रमाबाई, जो कि संस्कृत की महान विदुषी हुई थी। ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक बुक लिखी थी इन्होंने। शारदा सदन स्कूल की स्थापना 1899 में बॉम्बे में की थी भारतीय विधवाओं के लिए। और हमने पहले पढ़ा है कि आर्य महिला समाज की स्थापना भी पुणे में पंडिता रमाबाई ने की थी। पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना भी की थी। उसके बाद ताराबाई शिंदे ने एक पुस्तक लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना। फिर ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत में ये प्रसिद्ध थे। आत्मसम्मान आंदोलन इन्होंने चलाया था। इसके बाद नवाब अब्दुल लतीफ़ खान बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक थे 19वीं शताब्दी में। तो नवाब, यहाँ पर हिंट याद रखने के लिए हिंट है कि नवाब बंगाल के ही हुआ करते थे। तो बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक थे नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। शिक्षा के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उसके बाद हम पढ़ते हैं सम्मति आयु अधिनियम यानी एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में यह आया था। यहाँ पर विवाह की उम्र निर्धारित करी गई थी। 12 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के लिए विवाह पर रोक लगाई गई थी। इसी प्रकार से एक शारदा एक्ट 1929 में था, जो हमने पहले पढ़ा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है वो लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 12 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित करके, यानी कि 14 वर्ष और 18 वर्ष इस कानून के तहत विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित करेगी। ये शारदा एक्ट इसे कहा जाता है। अजमेर के प्रसिद्ध न्यायाधीश थे हरविलास शारदा, उनके प्रयत्नों से ये कानून बना था, जिसे बाल विवाह निषेध अधिनियम या शारदा एक्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों के बारे में पढ़ते हैं।